आओ हमारे मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, तू अपने कदम पीछे हटा ले, नहीं तो मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा। थारी जीजी को भी अब तक उनका नाम पता भी मालूम ना है। मैं तो ये भी ना जानू कि उनके घर वाले कौन है। रुक्मी, तुम्हारा चेहरा भी तो मेरा सपना ही था, और अब हम दोनों के सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूरी तरह जान जाओगे। दीप भाई साहब, रुको। दीप भाई साहब, यानी कि कुंवर साहब दीप सिंह के भाई हैं? उसी हवेली के कुंवर साहब जिनसे बापू की दुश्मनी है। आप बीच से हट जाओ, आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसी ने मदन सिंह को मारा था। कानून को हाथ में लेने से क्या होगा? मैं बात कर। नहीं, रुकिए आप लोग, मैं बात कर। आप जाइए यहाँ से। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? क्या मैंने देर करेगा? चलिए करके देख लूंगा। देखिए, आप क्यों मामले को खराब करने में तुले हुए? रुकिए आप लोग। कुंवर साहब, अगर आपने मदन सिंह की मदद ना की होती ना, तो दीप सिंह के साथ आपको भी नहीं छोड़ा होता। कौन है ये आपका जो आपने उसे बचा कर भगा दिया? कुंवर साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। चले साहब, बाद में देख लेंगे। चल घिसू, घिसू चल। हमारी बात पल्ले ना पड़ी तेरे। चल। क्या हुआ छोरी, गुस्से में काहे तिल मिला रही है? छोरे ने खान तो दे। चल घिसू। रुक्मी, रुक्मी, इस तरह वो बिना बताए कहां चली गई? शायद इतने लोगों को देखकर डर गई होगी कि कहीं कोई देख ना ले। ये सब भी अभी होना था। इतना अच्छा मौका था अपने दिल की बात कहने का। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। कोई ना कोई बहाना करके रुक्मी के घर जाना होगा। क्या बताऊं भाई साहब, आज बहुत अच्छा मौका था। बास तो मैं बदला ले ही देता। वो कुंवर साहब, और क्या नाम है उनका? वो रणवीर। हाँ, रणवीर सिंह। वो थारे रणवीर सिंह ने बीच में आकर दीप सिंह को बचा लियो, वरना आज थारे जमीन का हिसाब हो ही जाता। रणवीर ने दीप सिंह को बचा लिया? ये क्या कह रहा है किशोर? अरे मन्ने थारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा भाई साहब? बजरंग से पूछ लो, लाखन खड़ा था वहां। और ये देखो कुंवर साहब, अब क्या लेने आए हो यहाँ? आप मुझसे नाराज हैं? नाराजी तो अपनों से होती है। दीप सिंह की जान बचाकर आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे अपने नहीं हो। क्या सोच करके आपने दीप सिंह की मदद की? अरे आप तो सारा सच जानते हो। मारे से मारी जमीन छीनने के लिए हवेली वालों ने कितना अन्याय कर रखा है। अरे मैंने इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सकूं।
जे मैं अपनी जमीन पर खेती कर पाता तो मारी छोरियां कमा के लाने की जगह घर में बैठ के खाती। मारे मन पे ही नहीं, मारे शरीर पे घाव दिया है। अब टिके जाओ। हाँ, दीप सिंह मारी जान ले लेवे, मारा खेत छीन लेवे। गिर जाओ थे, बोलो गिर जाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपके साथ अब तक जो अन्याय हुआ है वो अब ना हो और आपको आपकी जमीन जल्द से जल्द मिल जाए। और इसीलिए मैंने दीप सिंह की जान भी बचाई है। आप ही सोचिए, अगर आप लोग दीप सिंह पे हमला करवा देते और उसका खून निकल जाता तो ठाकुर भंवर सिंह आपको छोड़ देते। आपकी जो आखिरी उम्मीद है ना ये जमीन पाने की, वो भी चली जाती। और फिर जो बातचीत से हल हो सकती है उसके लिए खून खराबा करने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं आपको ज़बान देता हूं, मैं खुद हवेली में जाके आपके लिए आपकी जमीन की बात करूंगा। अगर वो जमीन आपकी है तो वो आप ही को मिलेगी, ये वादा है मेरा आपसे। ऐसा ये बात है, बापू तो ऐसे नाराज हैं, पर आप चिंता ना करो, मैं आपसे गुस्सा को नहीं, आप हमारे दोस्त हो ना। अच्छा, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा एक काम करो। हाँ, चलो। बापू से इतनी सारी बातें की पर कुंवर साहब ने एक बार भी ये ना कहा कि दीप सिंह इनके भाई है। कितना धोखा दे रहे हैं बापू को, और मन्ने भी। जीजी, जीजी, अभी खाना वाना को नहीं, भूख लगी हो तो मटके से पानी लेकर पी लो। अरे ये थारे वास्ते ये है, लो ना। जितनी जल्दी हो सके तालाब के किनारे आकर मिलो। रणवीर, इतनी हिम्मत! एक तो धोखा दियो, ऊपर से मिलने बुला रही। कुंवर साहब हुई तो क्या हुआ, मैं नहीं जाऊंगी। जीजी, क्या बड़बड़ा रही हो? जी, क्या जलाया तने? इतनी देर हो गई, रुक्मी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे मेरा संदेश ही ना दिया? जी मने तो कुंवर सा धोखेबाज ना लागे, पर जो थारो मन दुखी और तने लागे कि उन्होंने गलती की है तो मिलकर बात कर लियो। अरे कम से कम वजह तो जान लियो, जो उन्होंने किया वो क्यों किया। अब ऐसे घर पर बैठकर रो रो कर अपनी आंखें क्यों फोड़ रही हो? गलती उन्होंने की और सजा आप अपने आप को दे रही हो। क्या समझदारी है ये? जीजी, कुंवर साहब ने जो किया वो क्यों किया ये जानने का पूरा अधिकार है तने, और उनसे मिले बिना आप ये बात कभी ना जान पाओगी। पर इस वक्त घर से के निकलूं? ध्यान कटे है छोरी, फिर से मिट्टी खत्म हो गई के? अरे सुबह ही तो लाई थी। ध्यान ना आया कि इतनी मूर्तियां बनानी है, कितनी मिट्टी लागे है।
पर घीसू को साथ ले जा। माँ वो घीसू नमू और सीतू के साथ गुलेल खेलने गए हुए। आड़ दे घीसू को, जब देखो तब गुलेल। रहने दो ना माँ, जीजी के साथ मैं चली जाऊं। ठीक से, पर देर ना करना। जीजी आप जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। रुक्मी, थैंक गॉड। इतनी देर कैसे हो गई? मरने आपकी तरह अपनों से झूठ बोलकर धोखा देने की आदत ना है। क्या बात है रुक्मी, तुम इतने गुस्से में क्यों? ये आप अपने आप से पूछो। आपने मारे साथ साथ मारे बापू को भी धोखा दिया है। दीप सिंह आपको ही भाई है ना? दीप भाई साहब? रुको। रुक्मी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। सच तो छुपाया है। शब्दों को घुमाने से उनका मतलब ना बदल जावे है कुंवर सा। आपने मारे बापू को आस बंधाई कि आपकी मदद से हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी। पर बापू की मदद करने का आपका कोई इरादा न था। आपने तो बस मरने फंसाना था। और मैं बाबली आपकी बातों पर भरोसा कर बैठी। नहीं रुक्मी, ऐसा मत कहो। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझ के की है। रुक्मी, मेरा सिर्फ एक ही सपना है, तुम। और तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे बापू को जमीन दिलवानी जरूरी है, ये बात की मुझे खबर थी। तुम मुझे खुद बताओ, अगर मैंने तुम्हें बताया होता कि दीप सिंह मेरे बड़े भाई हैं, तो मुझसे मदद लेना तो दूर, तुम मुझसे बात भी नहीं करती। ये बात सच है या नहीं? रुक्मी, मेरे बात का विश्वास। इंसान को प्रेम तो आसानी से मिल जावे है कुंवर सा, पर विश्वास, एक बार विश्वास टूट जावे ना, तो फिर दोबारा जुड़ना बड़ा कठिन होवे से। आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। आपका प्यार भी झूठा है। इधर देखो, इधर देखो, देखो मैं इधर। तुम्हें मेरा प्यार धोखा लगता है? इधर देखो रुक्मी, मेरी आंखों में देखो। झूठी हैं आंखें। रुक्मी, मैंने जो भी कुछ किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है, तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया है, बस यही सच है। मेरा प्यार सच्चा है, इस पे कभी शक मत करना। मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। मन में ऐसे सपने ना दिखाओ कुंवर सा जो कभी पूरे ना हो सके। हमारा बापू इस रिश्ते के लिए कभी राजी ना होगा। तुम्हारे बापू को उनकी जमीन जरूर मिल जाएगी। मैं खुद तायासा से बात करूंगा। मेरा विश्वास करो रुक्मी, तुम्हारा ये जो सपना है वो मेरा भी सपना है, और हमारा ये सपना जरूर पूरा होगा। ये वादा है मेरा तुमसे, वादा। कुंवर सा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर हवेली के लोग माने नहीं तो ना ना। ऐसी अशुभ बातें क्यों आ रही हैं दिमाग में? राम जी की कृपा भई तो सब ठीक हो जाएगा।
ठाकुर साहब को कुंवर साहब की बात में सच्चाई जरूर नजर आएगी। बस ठाकुर साहब एक बार मान जाए और बापू को अपनी अपनी जमीन मिल जाए, बस। मैंने रुक्मी और उसके बापू से वादा तो कर दिया है, लेकिन ताया साहब को मनाना आसान नहीं है। अगर कहीं से मुझे यह पता चल जाए कि उस जमीन की असलियत क्या है, तो ताया साहब को मेरी बात माननी ही होगी। और फिर सुमेर मामा साहब ने कोई दावपेच खेलने की कोशिश भी की तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ताया साहब से बात करनी होगी। ठाकुर साहब, जब इतने साल बीत जाने के बाद फैसले का टाइम आया है, तब उससे हाथ छुड़ाने का क्या फायदा। अभी तो मदन सिंह की हालत ऐसी है कि हम उसे आसानी से जमीन का हक छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। हर बार ये जरूरी ना है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने ठाकुर होने की पहचान दे दी जाए। हमारा फैसला अटल है। मैंने मदन सिंह के खिलाफ यह मामला रफा दफा करना है। जमीन के सारे कागजात तैयार करवा लो और मारे से दस्तखत करवा लो। जी हुक्म। रोक देता है साहब। जीते रहो बेटा। ताया साहब, मदन सिंह को वो जमीन वापस करने का आपका ये फैसला बिल्कुल ठीक है। अब गांव वालों को भी ठाकुरों के न्याय पर फिर से विश्वास हो जाएगा। हेलो हेलो कुंवर साहब। हाँ, वो घीसू और उसकी जीजू जो यहाँ मूर्तियां बेचते हैं, वो आए हैं आज? नहीं हुकुम, पण आने को है। कोई काम है के? वो मूर्तियों का एक बड़ा ऑर्डर देना था उन्हें, इसलिए उनसे कोई जरूरी बात करनी। हुकुम, जैसे ही दोनों आए मैं आपसे बात करवा दूंगा। एक मिनट हुकुम, आ गए दोनों। फोन है कुंवर सारो। घीसू, टोकरी पकड़। जी रुक्मी, ताया साहब मान गए हैं। आज सुबह ही अपने वकील से तुम्हारे बापू की जमीन का केस वापस लेने के लिए कह रहे थे। क्या? अब ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। हाँ रुक्मी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से हो गया। लगता है शिवजी महाराज ने हमारे धागे की लाज रखी। हेलो, तुम कुछ कहोगे नहीं? जी, मैं क्या कहूं? अच्छा, नत्थू सुन रहा है। जी। अच्छा, एक काम करो, उसके सामने जोर से बोलो कि तुम कल 50 मूर्तियां बना कर लाओगे। जी हुकुम, मैं थारे वास्ते 50 मूर्तियां ले आऊंगी। रुक्मी, आज शाम को मैं तायसा से हमारे बारे में बात करूंगा और फिर तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। जी। रणवीर, कहां जा रहे हो? तायसा, मदन सिंह की बेटी से मिलने वास्ते जा रहे हो? आप दो रणवीर मदन सिंह की छुरी से मिलने वास्ते जा रहे हो? जी। थारी हिम्मत कैसे हो अपनी दुश्मन की बेटी से मिलने की? क्या सोचकर किया तुमने ऐसा? तू तो जाने कि जमीन का मामला किस हद तक बढ़ चुका है। दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे। फिर तूने ठाकुरों की इज्जत और उनकी मान मर्यादा को एक मामूली छोरी वास्ते कैसे बुला दिया? अरे मारे को थारे में गर्व था, विश्वास था
बाकी औरों की तरह तू अपनी परंपरा को नहीं भूलेगा, अपने खानदान का नाम उज्जवल करेगा। पर आज तूने हमारे को गलत साबित कर दिया। जहां घना विश्वास हुए वही मन को ज्यादा चोट आवे। आज जो तूने हमारे मन को चोट दी है उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। अरे थारी जगह कोई और होता ना तो उसे अब तक मौत के घाट उतार दिया। पर मन ने थारे से एक बार गद्दारी की वजह जान दी है। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल ना, मुंह में जबान नहीं है क्या? ताया साहब, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, इस गलती की शुरुआत अनजाने में हुई थी। परसों से मैं अपनी अधूरी पेंटिंग्स का चेहरा तलाश कर रहा था, और उस दिन जब मैं बाजार गया तो अचानक मुझे मेरा वो चेहरा दिखाई दी, रुक्मी का चेहरा। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि बदकिस्मती से वो चेहरा मदन सिंह की बेटी का है। मैं सच कह रहा हूं ताया साहब, मुझे खुद इस बात का पता उस दिन हॉस्पिटल में चला। मैंने अपने आप से सवाल भी किया कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही, और क्यों शिवजी महाराज ने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया। मेरा विश्वास कीजिए ताया साहब, मैं अपने आप को रोकना चाहता था, मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन तब तक मुझे रुक्मी से प्यार हो गया था। बस, एक बार कह दिया, दोबारा मत कहना। आज तक जो हुआ उसे थारी पहली गलती मान के माफ कर देता हूं, पर गलती एक बार हो गई, ये बात गांठ बांध ली तू। जो हुआ अनजाने में हुआ, थारी बात मानकर एक बार फिर थारे पे भरोसा कर रहा हूं। आज के बाद थारा उस मदन सिंह की छोरी से कोई संबंध नहीं होगा। और जे कोई ऐसी बात हमारे कानों में आई तो याद रखिए, भरे बाजार में मदन सिंह और उसकी छोरी को मौत के घाट न उतारा, हमारा नाम भी ठाकुर भवन सिंह नहीं।
तू तो बड़ी जल्दी आ गई। मनने तो लगा कि आज भी तुम्हारे को हमेशा की तरह इंतजार करवाएगी। ज्यादा खुश ना होना, आज काम बहुत कम था इसलिए सोचा इतनी दूर घर जाकर वापस आऊंगी, इससे अच्छा यही इंतजार कर लेती हूँ। बहुत जरूरी बात करनी है। हमारा घर में हमारा ब्याह की बात चल रही है और माँ तो चाहती है कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और उन्होंने तो हमारे वास्ते छोरियां देखना भी शुरू कर दी है। तो तन्ने कोई छोरी पसंद आई कि नहीं? आई तो है, और उसी से ही तो बात करने आया हूँ। तू तो जानती है कि मैं फौजी हूँ, और फौजियों को सीधे सवालों के सीधे जवाब सुनने की आदत होवे है। थारी पसंद तो तू ही है, और जे थारी मर्जी हो तो अपने रिश्ते की बात माँ से कहकर थारे बापू से करवाऊं। बोलना। तुम्हारे से ना पूछ, तो क्या इन पत्थरों से पूछूं? जैसा तारा जी चाहे वैसा कर। कहा था ना, फौजी हूँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब सुनने का आदी। पर मैं तो फौजी ना हूँ जो थारे सीधे सवाल का सीधा जवाब। जो भी बात करनी है हमारे बापू से आके कर। अरे सुन, थारा इंतजार करना, शाम को थारे घर आऊंगा तारे बापू से तारा हाथ मांगने। क्या बात है, आज थारे चेहरे पे इतनी चमक क्यों है? कोई चमक वमक ना है, और अगर है भी तो वो थारे चेहरे पे। क्या बात है? देख, बात को घुमा मत, पहले मैंने बता के कहा थारे फौजी ने? क्या कहा? कुछ भी तो ना कहा उसने। अच्छा, तो अब तू अपनी जीजी से झूठ भी बोलेगी। मन ने तो तन्ने कुंवर सा की सारी बात बता दी थी। ठीक है, अगर थारे को अपने मन की बात हमारे से ना करनी हो तो थारी मर्जी। जीजी ऐसे परेशान ना करो। तो बता, ब्याह करेगा थारी से? आज शाम बापू को मिलने घर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। अब तारी बारी है, तू बता। वो आज कुंवर सा उनके ताया साथ से हमारे बारे में बात करेंगे। हाँ, दुश्मनी इतनी आसानी से नहीं मिट सकती रणवीर। ऐसा मत कहो पापा। मैंने रुक्मणी से वादा किया था कि आज तायसा से बात करके रिश्ता लेके उसके घर जाऊं, लेकिन अभी तो तायसा ने रुक्मणी से मिलने के लिए ही मना कर दिया। पापा, रुक्मणी तो इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी, मैंने ही उसे आस बंधाई थी। क्या सोचेगी मेरे भाई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कम से कम एक बार तो उससे मिलना ही होगा। ये सारी बातें उसे साफ साफ बतानी होगी। पापा, आप तायसा से बात कीजिए ना प्लीज। उन्हें कहिए कि बस एक बार मैं रुक्मणी से मिलना चाहता, सिर्फ एक बार, आखिरी बार। भाई साहब नहीं मानेंगे। पापा प्लीज, आप बोलेंगे तो वो जरूर मानेंगे। मैं वचन, ये आखिरी बार मिलने के बाद मैं रुक्मणी का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं रखूंगा। प्लीज प्लीज। पधारो। पधारो पधारो गणी खम्मा, विराज। छुट्टियां पर आया हो? जी। मन ने इसके ब्याह की चिंता दिन रात सतावे है, सोचा इस बार इसे बुला के ब्याह कर ही डालूं। अपने विक्रम को तो
कोई भी छोरी पसंद कर लेवे। कैसी छोरी भावे तने? विक्रम ने तो छोरी पसंद कर रखी है और हम सबने भी विक्रम के वास्ते ऐसी ही दुल्हन चाहिए थी। अच्छा, अरे भाई कौन है वह खुश नसीब? थारी छोरी रसाल। मैं थारे से अपने बेटे के वास्ते थारी छोरी का हाथ मांगने आई हूँ। हे राम जी, मारी रसाल के तो भाग खुल गए। मैं अभी गुड़ खोपरा लेके आती हूँ मुंह मीठा कराने वास्ते। थारे को मेरे छोरे से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अरे नहीं नहीं, क्या पूछना है, अपना ही छोरा है, अपने सामने बड़ा हुआ है, और फिर मारी रसाल के लिए तो इससे अच्छा वर मिल ही नहीं सकता। तो यो रिश्ता पक्का समझू? हाँ जी, सोना ने पक्का। लो जी, मुंह मीठा करो। लो। पर ब्याह इसी महीने विक्रम की छुट्टियां खत्म होने से पहले ही करना पड़ेगा। होए, जैसे थारी मर्जी। वैसे भी शुभ काम जितना जल्दी हो जावे वो थोड़ा जोखो। आप लोग भी राजू, मैं भी कचौड़ी और जलेबी बना देती हूँ। खा कर ही जाना। ना ना, अभी रहने दो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। और वैसे भी छोरे वाले हैं, जलेबी और कचौड़ी से काम ना चलेगा, पूरी खातिरदारी करनी होगी। हाँ जरूर जरूर, आपको ही घर है। अब हमारे को इजाजत दो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी तो चिंता ही दूर हो गई। अरे कैसे चिंता दूर हो गई। ये लोग तो इसी महीने के आखिर में ब्याह करना चाहते हैं। कैसे होगा ऐसा? हो जाएगा, सारी तैयारी मैं खुद करूंगी, बाकी राम जी राजी। और लोग क्या कहेंगे? बड़ी बहन के होते छोटी का ब्याह। तो थे के चाहो, लोगों के डर से हमारी छोरी को कुंवारी रखूं। अरे घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है, उसे हाथ से जाने दो। और वैसे भी फिर जा रहा हूँ, और मन ने भी खबर है उस करमजली के नसीब में ब्याह ना है। क्या कह रही है तू? अरे रुक्मी भी तो थारी बेटी है। अरे कहीं न कहीं तो कोई ऐसा होगा जिसे भगवान ने रुक्मी के लिए ही बनाया होगा। ये बड़े पति की बात कही आपने। वो विदुर कब से आस लगाए बैठा है। रुक्मी का ब्याह विदुर से कर देते हैं, लोक लाज भी रह जाएगी और थारी बेटी का ब्याह भी हो जाएगा। आगे राम जी राजी। ये बात कहते हुए जबान ना कट गई थारी? हाँ, अरे वैसे भी रात दिन जड़ी कटी सुनाती रहे उस बेचारी को। अब उस विदुर से ब्याह करवा करके अगले जन्म का दुख भी इस जन्म में छोरी की झोली में डालना चाहे है। वो कुछ मैं ना जानू। रसाल के ब्याह से पहले रुक्मी का ब्याह उस विदुर से होगा, बस। अब इसी बात की है तो जबान खींच के हाथ में धर दूंगा। जीजी की बात मन से ना लगा। जब कुछ ही देर में कुंवर से आएंगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ का मुंह भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रसाल, पधारो। घर पे कोई ना है, अभी आ जाएंगे सब लोग।
मैं पानी लेकर आती हूँ। रुक्मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी बातें माँ बापू से करना ही अच्छा है। नहीं रुक्मी, मुझे तुम्ही से बात करनी है। कहो। रुक्मी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। अब यह रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि मेरे परिवार वाले मेरे प्यार को समझेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ रुक्मी। ताया ऐसा नहीं माने। भूल जाओ मुझे रुक्मी, हमेशा हमेशा के लिए। रुक्मी से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं जी पाऊंगा उसके बिना, नहीं जी पाऊंगा। जीजी, जीजी क्या हुआ? मैंने अभी अभी कुंवर सा की गाड़ी जाते हुए देखी। जीजी बताओ ना, कुंवर सा आए थे ना यहाँ? क्या कहा उन्होंने? माँ ठीक कहती है रसवाल, हमारी किस्मत में ब्याह का सुख लिखा ही नहीं।